हाउ टू प्रोटेक्ट माई मेल लीड। चैप्टर 1 की शुरुआत में हम देखते हैं हमें एक बड़ा सा महल दिखाया जाता है। उस महल के बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं जिसमें एक आदमी था। वो इस लेडी से कहता है, इरिस एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है। उसके बाल पर्पल कलर के होते हैं। वो नीचे सर करके उस आदमी की बात सुनती है। वो आदमी कहता है, तुम एक लड़की हो जिसकी कल शादी होने वाली है, तो तुम यहाँ ट्रेनिंग हॉल के बाहर क्या कर रही हो। इरिस कहती है, मेरे प्यारे भाई, वो लोगों ने मुझे परेशान किया, बस इसीलिए मैंने उन्हें सबक सिखाया है। उसका भाई कहता है, हमारे घर के लोग ये सब नहीं करते, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। ये सुनकर इरिस को अच्छा नहीं लगता। इरिस का भाई उन आदमियों से माफी मांगता है और कहता है, मेरी बहन बहुत बदतमीज है। वो आदमी कहते हैं, कोई बात नहीं। इरिस को याद आता है वो अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। तभी पीछे से दो लोग कहते हैं, इरिस तो बहुत जिद्दी है, ये तलवारबाजी क्यों सीख रही है, जब इसे ये कुछ काम नहीं आने वाला और उसकी शादी हो जाएगी। दूसरा आदमी इरिस के बारे में कुछ बुरा कहता है तो इरिस ये सुन लेती है और फिर उन आदमियों को जाकर मारती है। अब इरिस का भाई उससे कहता है, तुम्हारी इन्हीं हरकतों से घर वालों को शर्म आती है। अगर तुम्हें अपनी घटिया स्किल्स इतनी ही दिखानी है तो अपनी तलवार मेरे सामने चलाओ अभी इसी वक्त। अगर नहीं कर सकती तो क्या तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ कमजोरों के सामने अपनी ताकत दिखाती हैं। ये कहकर इरिस का भाई उसके सामने तलवार रखता है। इरिस मन में सोचती है, क्या अब इस बात को बढ़ाने का कोई मतलब है। मुझे माफी ही मांग लेना चाहिए। मैं हमेशा की तरह चुप हो जाती हूँ और अपनी भाई की इज्जत को बढ़ावा देती हूँ। इरिस माफी मांगने ही वाली होती है, तभी पीछे से एक आवाज आती है, क्या तुम उसके परिवार में से नहीं हो। अगर दूसरे लोगों ने ये देख लिया तो वो सोचेंगे तुम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज नहीं हो और एक अजनबी हो। इरिस उस आदमी की तरफ देखती है और बहुत हैरान हो जाती है। इरिस का भाई कहता है, क्या तुम यहाँ नए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की, अपना नाम बताओ। वो मन में सोचता है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, मगर ये मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। वो आदमी कहता है, मुझे नहीं बताना। तो इरिस के भाई को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी तलवार निकाल लेता है तो दूसरा आदमी कहता है, सही किया, वैसे भी मुझे बहुत बोर हो रहा था। और वो भी अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे देखकर मुस्कुराता है। वो कहता है, और वो मुझे शानदार टेक्निक भी सीखना है तुमसे। इरिस बस उसे देख ही रही थी। उसे याद आता है ये तो कैड्रिक है और वो बहुत दंग रह जाती है। कैड्रिक लियोनथिम, जो कि एक बहुत बड़ा जीनियस था। उसे याद आता है उसने इस नॉवेल के बारे में पढ़ा हुआ है। अचानक से इरिस एक दूसरी जगह पहुंच जाती है। उसके सामने एक नॉवेल रखी होती है। उसे समझ नहीं आता वो कहाँ आ चुकी है। इरिस वो नॉवेल पढ़ती है। उसमें कैड्रिक के बारे में लिखा होता है। यहाँ कैड्रिक और इरिस के भाई के बीच लड़ाई हो जाती है। कैड्रिक कहता है, मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि ऑर्किड वैलेंटाइन एक बहुत जीनियस आदमी है, मगर अब समझ आ गया वो अफवाह बस एक बकवास थी। इरिस समझ जाती है कि वो एक नॉवेल में आ चुकी है। कैड्रिक इरिस की तरफ बढ़ता है। वो इरिस को ग्रीट करता है और अपना नाम बताता है। इरिस सोचती है, ये आदमी जो मेरे सामने खड़ा है ये होली स्वॉर्ड का मास्टर बन जाएगा और इसे क्राउन भी मिल जाएगा। ये इस नॉवेल का मेल लीड है। मगर इरिस को इसकी एंडिंग पता होती है। एंड में कैड्रिक गिरा होता है। इरिस उसके सामने होती है। वो बहुत रो रही थी। कैड्रिक उससे कहता है, रो मत। इरिस कहती है, ये स्टोरी ऐसे खत्म नहीं हो सकती, इसकी लाइंस ऐसे नहीं थी। कैड्रिक कहता है, मुझे और किसी चीज की फिक्र नहीं है, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ। ये कहते साथ कैड्रिक की मौत हो जाती है और इरिस बहुत रोती है। कैड्रिक और इरिस की शादी हो चुकी थी। वो कैड्रिक को आवाज देती है मगर वो नहीं उठता। इरिस सोचती है, नॉवेल में तो ये स्टोरी इस तरह से खत्म नहीं हुई थी। तुम्हें तो एम्परर बनना था, तुम तो बहुत बड़े आदमी बन चुके थे। तभी पीछे से ऑर्किड कहता है, तुम दुखी मत हो इरिस, हम तुम्हारे लिए जल्द ही दूसरा हस्बैंड ढूंढ लेंगे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है
मगर इरिस बहुत सैड होती है। जो इरिस से ये सब कहता है वो वैलेंटाइन हाउस का बड़ा बेटा होता है, ऑर्किड वैलेंटाइन। वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है ये एक गद्दार था जिसने हमें धोखा दिया था। ये वैलेंटाइन हाउस का हेड होता है, कैड्रिक वैलेंटाइन। उसके बाजू खड़ी लड़की कहती है और कितनी देर तक तुम रोना धोना करोगे इरिस, मुझे ठंड लग रही है। ये वैलेंटाइन हाउस की दूसरी बेटी है, लिलियान वैलेंटाइन। इरिस कहती है ये मेरी फैमिली है जिन्होंने मुझे निकाल दिया और मेल लीड का मर्डर भी कर दिया। इरिस को याद आता है कैड्रिक ने उससे कहा था तुम अपने आप से प्यार नहीं करती, पर कोई बात नहीं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कैड्रिक ने इरिस को उसके फैमिली से बचाने की बहुत कोशिश की थी और इरिस को लगता है उसे बचाने के चक्कर में कैड्रिक की मौत हो गई। मगर अचानक से इरिस को याद आता है वो तलवार के जरिए शायद ये एंडिंग बदल सकती है। इरिस वहाँ से भागती है। इरिस के भाई बहन उसे आवाज देते हैं। इरिस कहती है वो तलवार मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकती है। इरिस वो तलवार को उठा लेती है और कहती है अगर इस वर्ल्ड में कोई भी गॉड है जो मुझे सुन रहा है तो वो मेरी विश पूरी करे, हमें टाइम में वापस पीछे भेज दे और मुझे मेल लीड की किस्मत को बचाने का मौका दे। तभी अचानक से एक रोशनी निकलती है। इरिस के फादर कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकती, मगर इरिस वो तलवार से अपने आप को मार लेती है और जमीन पर गिर जाती है। वो कैड्रिक को कहती है मुझे माफ कर दो और कैड्रिक और इरिस दोनों की वहीं मौत हो जाती है। उस नॉवेल के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं और वो नॉवेल बंद हो जाती है। वो तलवार नॉवेल के पास आ जाती है और पन्ने पलट के वापस पहले आ जाते हैं। अचानक से इरिस की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बिस्तर में पाती है। उस तलवार ने इरिस की ये ख्वाहिश पूरी कर दी थी और अब वो अपने मेल लीड को बचा सकती थी। इसी के साथ चैप्टर 1 यहीं एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं चैप्टर 2 में।